स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ता अग्नता जानता संगमे मही। साथियों, ये ऋग्वेद का मंत्र है। इसमें अपेक्षा की गई है कि हम सूर्य चंद्र की तरह सदैव कल्याण के मार्ग पर चलते रहें और विद्वानों और ज्ञानियों के साथ सामंजस्य बनाकर उनके साथ सतत कल्याण के मार्ग पर चले। आज का हमारा विषय है विद्या और शिक्षा की प्रासंगिकता। तो शिक्षा एक आवश्यक, मानव के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है। जब से सृष्टि उत्पत्ति हुई है तब से ईश्वर ने मनुष्य को ज्ञान देने के लिए विद्या हेतु 4 वेदों का प्रादुर्भाव किया। जब वो 4 वेद मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य को विद्या की और ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये पशुओं को नहीं होती है। तो इस हेतु जब वो मनुष्य को ज्ञान दिया जाता है तो उसकी प्रारंभिक इनिशियल स्टेज पर उसको वो विद्या अध्ययन करके उसको शिक्षा से पढ़ाई जाती है। लेकिन जब वो शिक्षा परिपूर्ण हो जाती है, इसके बाद में उसको व्यवहारिक कौशल उसको बताया जाता है। जब व्यवहारिक कौशल उसको बताया जाता है तब जाकर वो विद्या के प्रतिमान को करती है। मैं आपको यह बता दूं कि हमारे ऋषि मुनि जो थे पूर्व में, वो अपने बालकों को, शिष्यों को आशीर्वाद जो देते थे, वो आशीर्वाद ये देते थे कि विद्यावान बनो। वो कभी ये आशीर्वाद नहीं देते थे कि शिक्षावान बनो। सरस्वती माता भी अपनी जो है वो विद्या की देवी कहलाई गई हैं। उनको शिक्षा की देवी नहीं कहा गया। शिक्षा मैटर साइंस की शिक्षा होती है और पैरामीटर साइंस की विद्या होती है। अब यहाँ आपन को एक चीज स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी कि वेद जैसे 4 होते हैं, तो 4 में से जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तो पैरामीटर ज्ञान के विद्या के अंग हैं। लेकिन जो चौथा वेद है, जिसको अथर्ववेद बोलते हैं, ये पदार्थ विद्या का, जिसको शिक्षा बोलते हैं, उसका वो अंग है। दुर्भाग्य से मैकाले की जो शिक्षा हमको प्राप्त हुई है, जो अंग्रेजों ने हमारे दास्ता के गुलामी के दौर में हमको हमारे ऊपर थोप दी थी, उसमें ये निश्चित रूप से हमको पदार्थ विज्ञान की शिक्षा दी गई। लेकिन हमारी जो गुरुकुल की शिक्षा होती थी वो हमारी विद्या के ऊपर होती थी, क्योंकि हमको सर्वांगीणी विकास हमारा जो उसमें होता था, उसमें शिक्षा और विद्या को समग्रता से महसूस किया जाता था। इसीलिए 16 कलाओं से पूर्ण हमारे श्री कृष्ण ईश्वर, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान थे और राम थे, उनको जो शिक्षा गुरुकुल की मिली थी, तो राम को 14 कलाओं से परिपूर्ण बताया गया और श्री कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण बताया गया। तो ये उन्होंने शिक्षा पैरामीटर साइंस की, जिसको अपन पराभौतिकी या अधिभौतिकी बोलते हैं, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं, उसकी शिक्षा भी ली थी और साथ में उन्होंने पदार्थ विज्ञान की जो मैटर साइंस की शिक्षा थी वो भी उपलब्ध कराई थी। आज दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे पास 25% शिक्षा जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, वो शिक्षा हमको सिर्फ मैटर साइंस की दी जाती है। चाहे हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कुछ भी पढ़ा हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे मेडिकल साइंस किया हो, अथवा हमने बीए, एमए, एलएलबी कुछ भी किया हो, एमबीए, पीएचडी, कुछ भी क्वालिफिकेशन, आज की हमकी व्यवहारिक जो शिक्षा है उसमें हम 25% ज्ञान को कवर करते हैं। ये 25% ज्ञान हमारा होने के बाद में हम 75% जो विद्या है उससे हम बिल्कुल अछूते रह जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि थे, उनका ज्ञान हम लोग पढ़ते नहीं है। आज हमको आवश्यकता है नए एकेडमिक सिलेबस में। एकेडमिक सिलेबस में क्या है, इसको वैदिक ज्ञान को, वेद और वैदिक ज्ञान को समाहित करने की आवश्यकता है। तभी हमारे बच्चे, हमारा समाज समग्र ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। मैं एक इसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि जैसे एक व्यक्ति पहली बार तैरने जाता है
तो तैरता क्या है, स्विमिंग पूल में जाता है तो वहां पर इंस्ट्रक्टर होता है, कोचिंग का कोच होता है। वो पहले दिन उस स्टूडेंट को अपने क्लासरूम में ले जाकर, और क्लासरूम में ले जाकर पहले वो बेसिक कंसेप्ट को बताता है। बेसिक कंसेप्ट वो ये बताता है कि कैसे हमको स्ट्रोक मारना चाहिए और कैसे हमको पानी में तैरना चाहिए। हमको हाथ और पैर दोनों समानता से चलाने हैं, तब हम सीखेंगे। तो ये क्लासरूम में उसने जब बताया, तो जो अनजान है, जिसको तैरना नहीं आता है विद्यार्थी को, वह विद्यार्थी पहले शिक्षा को प्राप्त कर लेता है, बेसिक को। यह बेसिक शिक्षा वो प्राप्त कर लेता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान में वो अनभिज्ञ रहता है। ये व्यवहारिक ज्ञान उसको तभी मिलेगा जब वो स्विमिंग पूल में उसको उतारता है। उस बालक को वो उतारता है जब उसको सपोर्ट करके उससे बोलता है पहली बार कि वो अपने हाथ और पैर समान भाव से चलाए। जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है हाथ और पैर चलाने की, उसको लाइफ जैकेट पहना देता है और इसके बाद में वो उतार के उसको प्रैक्टिस कराता है। जो उसकी प्रैक्टिस पूर्ण हो जाती है और वो स्विमिंग करना सीख जाता है, तैराकी सीख जाता है, तब उसको वो उस विद्या का ज्ञान हो जाता है। तब हम ये कह सकते हैं कि वो उसमें विद्या में निपुण हो गया। वो उसको कौशल जीवन भर उस विद्या को कभी नहीं भूलता। जो व्यक्ति अपने बाल काल में तैरना सीख जाएगा, वो अपने बुढ़ापे काल तक भी उसमें तैरने की कला से कभी विरत नहीं होगा और कभी उसको भूलेगा नहीं। लेकिन क्लास में पढ़ाई गई शिक्षा, वो तो बच्चा भूल भी सकता है, वो उसको स्मरण में नहीं रहेगा, क्योंकि वो कौशल से हीन है। अगर वो कौशल से हीन होगा, इसका मैं दूसरा एक और उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे किसी को साइकिल चलाना नहीं आता बालक को, अब वो साइकिल उसको बता तो दिया कि ऐसे हैंडल को पकड़ना है और दोनों पेडल भी चलाना है, तो वो, लेकिन वो उसने साइकिल पे बिठाला नहीं है और उसको चलाने की शिक्षा दी नहीं है। तो जब वो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है साइकिल चलाने की, तब वो दो पहियों की साइकिल को बैलेंस कर लेता है। और जब वो बैलेंस कर लेता है, तो उसको साइकिल को चलाने की उसको विद्या में वो निपुण हो जाता है। तो विद्या की उपयोगिता व्यवहारिक है, कौशल है, और कौशलपूर्ण और एक्सपीरियंस वाली होती है। मेरा यही कहना है कि हमको वैदिक वैदिक ज्ञान को प्राप्त करना है, और वेदों का ज्ञान जो हमारी व्यवहारिक कौशल की विद्या होती है, वो हमको अपने बच्चों को देनी है। इंजीनियर एक बन जाता है, उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली, क्लास में पढ़ लिया, कॉलेज में जाके पढ़ के आ जाता है, लेकिन वो जब तक उसमें कंपनी में किसी में या किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं करता है, तब तक वो इंजीनियर नहीं में कहलाता है। फिर इसके बाद वो अपनी व्यवहारिक ज्ञान को परिपूर्ण करता है, सीखता है, अपने सीनियर के साथ में रहकर वो अपना वो एज ए जूनियर वो ट्रेनी के रूप में उस विद्या में कौशल को महारत हासिल करता है। और वो जब कुशलता को प्राप्त कर लेता है, तब वो उसमें निपुण हो जाता है और ये विद्या की प्राप्ति उसको हो जाती है। तब हम कह सकते हैं कि वो विद्यावान हो गया। इंजीनियरिंग की क्लास में और इंजीनियरिंग के कौशल में वो विद्यावान हो गया। तो यही हमारा आपसे कहना है कि अब जैसे देखिए, विद्या के कौशल में शिक्षा का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा इनिशियल स्टेज की होती है, जबकि विद्या उससे ऊपर के पल्ले की स्थिति होती है। विद्या प्राप्त व्यक्ति पूर्ण रूप से अनुभवी और कौशल से युक्त होता है। इस तरह हम आर्ट्स साहित्य और पैरामीटर साइंस को भी अपने अनुभव में समाहित करते हैं। ये विद्या हमारे अंतिम काल तक जाती है। शिक्षा हमारे अंतिम काल तक नहीं जाती है। आत्मा की परमात्मा से जो मिलन होता है, जिसको बोलते हैं हम योग साधना से, ध्यान और समाधि से हम विद्या को जब प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा आत्मा से परमात्मा का जो मिलन होता है, तब वो हमारी आत्मा अपने ज्ञान से परिपूर्ण होती है। वो परिपूर्ण आत्मा ही हमारी मोक्ष सुख को प्राप्त करती है और अपने ऐश्वर्य को, धन ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। यह आत्मा जो वर्तमान काल में हम जो भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं शिक्षा के द्वारा, वो शिक्षा और भौतिक चीजें हमारे साथ कभी नहीं जाती है। इसलिए हम आप सभी से अनुरोध यह करते हैं कि आप जहाँ भी जिस भी अपने साथ में रहें, वो विद्या को बढ़ाएं, शिक्षा के कौशल को प्राप्त करें। मैं ये नहीं कह रहा कि शिक्षा को तो प्राप्त करें, लेकिन शिक्षा से अपर स्टेज की विद्या को प्राप्त करें, ताकि वो ज्ञान बालक को हमेशा रहे और समाज में रहे, और हम भी वेद को पढ़ें, अर्थ साहित्य को पढ़ें,
और आर्ष साहित्य का अध्ययन करें। अच्छा, आर्ष साहित्य विद्या के कौन कौन से आते हैं? इसमें 4 वेद होते हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद के फिर उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद। ये 4 वेद हैं, इसमें त्रिविद्या समाहित है। जब त्रिविद्या के साथ में फिर हमको जब 4 वेद आते हैं, इसके बाद में फिर 6 वेदांग आते हैं। 6 वेदांग क्या है? व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प और निरुक्त। ये 6 उसके वेदांग हैं। ये वेदांग वेद को समझने के लिए हैं। जो भी विद्वान या जो भी साधक इन वेद को समझना चाहता है, वो पहले वेदांगों का अध्ययन करे। जब वो वेदांगों का अध्ययन करेगा, तब वेद की विद्या में अगले स्टेज में जाएगा। इसके बाद 2 और पुस्तकें हैं। एक प्राइमरी ग्रंथ है जिसको बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब वेदों का भाष्य करने का विचार किया, उससे पहले उन्होंने भूमिका में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नाम का एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ को भी आप पढ़ोगे तो पहले आप में प्राइमरी ज्ञान की उपलब्धता हो जाएगी, ताकि आप वेदों की वेद जो थोड़ा सा है तो बड़े सुगम, लेकिन वो वेद को पढ़ने से आदमी हिचकता है। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथों का अध्ययन करें। जब उस अध्ययन में अपन निपुण हो जाते हैं, तो फिर हम वेद को समझने में और वेद को पढ़ने में हमको आसानी होती है, सुगमता होती है। और वेद के जो मंत्र, अच्छा, वेद के जो मंत्र हैं वो मंत्र ही कहा गया है, उन सूत्रों को मंत्र कहा गया है। किसी भी ग्रंथ के, किसी भी धार्मिक पुस्तक के ग्रंथों को सूत्र और मंत्रों की उपाधि नहीं मिली है। बाकियों को तो श्लोक कहते हैं, वेद के मंत्रों को सूत्र बोलते हैं, वो मंत्र बोलते हैं। आपको विशेष जानकारी मैं ये दे रहा हूँ कि नासा में, अमेरिका की नासा इंस्टीट्यूट है, जहाँ सर्वोत्तम वैज्ञानिक दुनिया भर के रहते हैं, वहां पर वेदों पर अध्ययन होता है। वो वेद किसी धर्म विशेष के नहीं है ग्रंथ, वेद सिर्फ विद धातु से बने हैं, और विद धातु का मतलब होता है ज्ञान, विद्या। विद का मतलब ही होता है विद्या। इसलिए वेदों का अध्ययन और वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हमको करना है। वेद सनातन है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त मनुष्य मात्र के लिए है। वो सनातन ही के लिए नहीं है, वो पूरी पृथ्वी के लिए है, बल्कि ब्रह्मांड के लिए भी वो है। मेरा ये कहना है कि मनुष्य मात्र के लिए वेद हैं। वेद विद धातु का बना हुआ है, और उसमें का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान हर मनुष्य के लिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, अफ्रीका का हो, सबों के लिए, सारे मनुष्यों के लिए वेद बने हुए हैं। और वेद पर किसी के का कोई कॉपीराइट नहीं बनता है। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो आपने कहा कि रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, लर्निंग विद्या थोड़ी है, लर्निंग तो कुछ अलग हो गई, विद्या अलग हो गया। देखिए, किसी भी विषय पर जब हम शिक्षा को पहले प्राप्त करते हैं, तब वो सैद्धांतिक रूप से शिक्षा का एक अंग होती है। वो हमारे साथ व्यवहारिक रूप से जुड़ी नहीं होती है। जब हम उसमें कौशल युक्त व्यवहार को प्राप्त करते हैं, अनुभव को प्राप्त करते हैं, और जब उसके साथ निजी रूप से जुड़ जाते हैं और उसको व्यवहार में भी ढाल लेते हैं, तब वो विद्या का एक रूप हो जाती है। सर, मैं तो अभी तक विद्या और शिक्षा को ही एक समझती थी। आज आपने बहुत ही इस पर प्रकाश डाला और मुझे इसका ज्ञान हुआ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आपको सुनकर। और 4 वेदों के बारे में जो वेदांग की बात की है सर, थोड़ा सा वेदांग के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूंगी। जी सर। जी मैडम, ऐसा है, जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश का हम व्याकरण, ग्रामर को पहले सीखते हैं, उसके अल्फाबेट को सीखते हैं और ग्रामर को सीखते हैं। तब हमको समझ में आता है कि इसमें टेक्निकली मैटर है, व्याकरण एक टेक्निकल मैटर है। तब हम जाके अंग्रेजी को लिख पाते हैं, बोल पाते हैं, उसको व्याकरण सहित सही रूप से उच्चारित भी कर पाते हैं। यही वेद के साथ है।
वेद को समझने के लिए हमको वेदांग 6 जो अंग है, वेद के अंग, वेद अंग, वेद ढंग जी अंग, वेद के अंग, तो वो 6 क्या है? निरुक्त है, निरुक्त में आता है अष्टाध्यायी, एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। उस जी अष्टाध्यायी में वो व्याकरण का, शुद्ध व्याकरण का, संस्कृत के व्याकरण का पूरा ग्रंथ है वो। उस अष्टाध्यायी को पढ़कर समझ सकते हैं। ऐसे ही व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण है, नृत्य है, शिक्षा है, कल्प है, ज्योतिष है। अब जैसे ज्योतिष का मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, तो ज्योतिष में पूरा मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी की पूरी कैलकुलेशन है। क्योंकि मैं इंजीनियर आदमी हूं, तो मैं इस चीज को समझता हूं कि ज्योतिष में टोटल एस्ट्रोनॉमी का कैलकुलेशन है कि यहाँ से चंद्रमा की कितनी दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है, सूर्य और चंद्र की आपस में कितना है, और चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसको वो अपने एक्सिस पे कितनी दूरी पे लगाता है, और पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम में क्यों गैप बनता है, और क्यों सूर्य ग्रहण होता है, क्यों चंद्र ग्रहण होता है। ये पूरी कैलकुलेशन व्यवहारिक रूप है इंजीनियरिंग की और वैज्ञानिक रूप से इसकी ये चीज है। अब कोई इसको आज के समय में इसको, जिसको बोलते हैं भविष्यवाणी कर दी गई, और पंडितों ने वो क्या उसका ज्योतिष गणना बता दी, और ये बताई, ये इस चीज को हम नहीं मानते, ये मैं नहीं मानता। मैं तो इसके व्यवहारिक कैलकुलेशन को, जो वैज्ञानिक पक्ष है उसी को मैं स्वीकार करता हूँ। बाकी जो काल्पनिक पक्ष है, और जो 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 आजकल मिथ्यावाद जो चल रहा है, उस मिथ्यावाद के कारण कुरीतियां डेवलप हो गई है, और उसके कारण हम भविष्यवाणी और जाने क्या क्या चीज उसको कर रहे हैं। तो जी ये चीज अपन वेदांत को जब समझेंगे, तब मैंने आपको मैडम पहले ही बताया था कि वेदांत को पढ़ने के बाद में फिर हमको प्राइमरी ग्रंथ 2 पढ़ने हैं, एक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और एक है सत्यार्थ प्रकाश। इन 2 ग्रंथों को जब हम पढ़ लेंगे, तब हम वेद के स्टेप पे जाएंगे। मनुष्य या कोई भी स्टूडेंट सीधा पीएचडी नहीं कर सकता, वो पहले एलिमेंट्री प्राइमरी करेगा, मिडिल करेगा, सेकेंडरी करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, फिर पीएचडी पे जाएगा। तो हमको पहले एलिमेंट्री ग्रंथों को पढ़ना होगा, आर्ट्स ग्रंथों को पढ़ना होगा, दर्शन ग्रंथों को, भारतीय दर्शन ग्रंथों को पढ़ना होगा। अब जैसे दर्शन ग्रंथ हैं, तो दर्शन ग्रंथ अपने 6 हैं। एक है कपिल ऋषि का सांख्य दर्शन, एक गौतम ऋषि का न्याय दर्शन, पतंजलि ऋषि का योग दर्शन, और आपके वेद व्यास जी का ब्रह्मसूत्र, जैमिनी ऋषि का मीमांसा दर्शन। ये जितने भी ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ भारतीय दर्शन के शत दर्शन कहलाते हैं। इनका जब ज्ञान होगा, ये वेद की शाखाओं की है, शाखाएं ही है। पहले हमको शाखा को समझना पड़ेगा, तब हम जड़ की तब जाएंगे। मैं आपसे बार बार सभी से यही अनुरोध करता हूं कि वेद अपने ज्ञान के मूल हैं, इसलिए वो हमारे सबसे शुद्ध हैं। मैं अभी आपको कहूँ मैडम कि गंगा जी निकली है, तो गंगा जी कहाँ पे सबसे ज्यादा शुद्ध होंगी? पटना वाला कहेगा मेरे यहाँ शुद्ध होंगी, कानपुर वाला बोलेगा मेरे यहाँ गंगा शुद्ध है, इलाहाबाद बनारस वाला बोलेगा मेरे यहाँ शुद्ध है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि गंगा कहाँ पे शुद्ध, सबसे ज्यादा शुद्ध होगी जहां से वो निकली है, जहां से उसका उद्गम हुआ है। वो उद्गम गंगोत्री में हुआ है, तो गंगोत्री से जब हम जल लाएंगे, वो जल सबसे सर्वोत्तम होगा। ऐसे ही ये ज्ञान की भी एक गंगा बह रही है। ऐसे ही ज्ञान की जब गंगा बह रही है, वो मानव की उत्पत्ति के साथ में चली है, जब ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया। अब वेद का ज्ञान कब दिया? ये मानव को उत्पत्ति जब हुई है पृथ्वी पर, प्रथम ईश्वर ने उसको वेद ज्ञान दिया। 4 ऋषि उत्पन्न हुए, वो ऋषि थे आदित्य, अंगिरा, वायु और अथर्व ऋषि। ये चारों ऋषियों को उन्होंने ज्ञान दिया, और ज्ञान जब उनको मिला तो वो मूल ज्ञान बहता हुआ, उसके बाद उपवेद बने, उपवेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ बने, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद दर्शन ग्रंथ बने, दर्शन ग्रंथ के बाद में फिर आया ये अपने जितने निरुक्त है स्मृति ग्रंथ जितने भी है वो बने, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, ये ग्रंथ हुए। फिर इसके बाद में वाल्मीकि रामायण आई। वाल्मीकि रामायण के बाद में द्वापर युग में महाभारत आया। महाभारत जो ग्रंथ की रचना हुई है, वो ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई है, और वेद व्यास जी के द्वारा जो महाभारत का ग्रंथ रचा गया, 5124 वर्ष हो चुके हैं इसको, और 5124 वर्ष के बाद में
फिर कोई भी आर्ष ग्रंथ की प्रमाणिकता नहीं है। इसके ये आज जो मनुस्कृत ग्रंथ है वो मनुस्कृत ग्रंथ इसलिए मिथ्यावाद में को डेवलप कर रहे हैं। मनुष्य मनुस्कृत ग्रंथ को पढ़ रहा है, उसने वही ग्रंथों को प्रैक्टिस में बना लिया और उसके प्रति मिथ्या अपनी श्रद्धा को उत्पन्न कर दिया, इसलिए वो अपने मार्ग से मनुष्य भटक गया है। यही उसकी अशांति का पृथ्वी पर, भारत में और विश्व की अशांति का यही कारण है। श्री आनंद शर्मा जी हैं, आपका हैंड रेस है सर। नमस्कार, आपको प्रणाम। नमस्कार नमस्कार मैडम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया दिया। मैं तो बहुत मुझे इतना ज्ञान नहीं है वेद का, पर मुझे इससे लगाव काफी है। और मैं डॉक्टर साहब से एक चीज पूछना चाहूंगा कि इसमें यदि हेल्थ का डायमेंशन, स्वास्थ्य की जो प्रासंगिकता है, इसको कह सकते हैं, तो वो कितनी है सर इसमें, रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन और लर्निंग में स्वास्थ्य की? क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य में, अच्छे मन में ही अच्छी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। और एक दूसरा इसी से छोटा एक सवाल है कि हमारी अभी नई शिक्षा नीति डिक्लेयर हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसमें इन चीजों का कितना समावेश है? ये दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा प्लीज। ठीक है, हाँ। तो इसमें शिक्षा का ये है कि चिकित्सा का जो विचार वेदों में जो प्रथम वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद जो है वही आयुर्वेद है। आयुर्वेद से ही पूरी चिकित्सा निकली है। आयुर्वेद के बाद में धन्वंतरी जी का, सुश्रुत ऋषि का और ये च्यवन ऋषि का, इसमें बहुत से ग्रंथ इनके हैं। उनका अध्ययन चिकित्सा के क्षेत्र में आप कर सकते हो। तो उससे आपकी जानकारी चिकित्सा के बारे में और व्यवहार के बारे में आपको मालूम पड़ेगी। दूसरी बात, आपने बोला है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो योग दर्शन एक उसी में पतंजलि ऋषि का सत दर्शन में एक योग दर्शन है। उस योग दर्शन में अपने आत्मा को, शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए उन्होंने योग की कलाओं का, योग के विचारों का समावेश किया है। उसको भी योग दर्शन को पढ़कर आप अपने चित्त की और शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। उत्तम शरीर होगा, शुद्ध शरीर होगा, उसमें शुद्ध चित्त रहेगा और आपकी बुद्धि बैलेंस रहेगी। यही उसमें बताया गया एक चीज। दूसरी, आपने जो प्रश्न पूछा था वो आज के पाठ्यक्रम की बात आ रही है। वो पाठ्यक्रम आज के एकेडमिक पाठ्यक्रम में अभी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक समाहित किया है वैदिक शिक्षा को। ये इसके ऊपर काफी उस पर काम चल रहा है और आपको इसका परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के एकेडमिक जो अगला सेशन चालू होगा उसमें वैदिक शिक्षा को भी समाहित किया गया है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं उनके द्वारा ये व्यवस्था को लागू किया जाना है। इस पर चूंकि बड़ी जोर शोर से काम चल रहा है और वैदिक शिक्षा को समाहित किया जा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है और सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा सराहनीय प्रयास है। ये आपका दूसरे वाले प्रश्न का ये उत्तर था। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि पैरामेटर ज्ञान पराभूति या आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। वास्तव में आज की शिक्षा जो है अब इस ओर बढ़ रही है और प्रयास हो रहे हैं। पहले मैटर साइंस की ही शिक्षा, मतलब शिक्षा पर ही जोर देते थे कि आप शिक्षित हो गए। कोई ये नहीं सुनते थे कि आप विद्यावान, जैसा कि आपने शुरू में कहा था सेंटेंस, विद्यावान जी, शिक्षावान ही हम समझते रहे खुद को और वही मैटर साइंस की तरफ ध्यान देते रहे। और आपने जो इतना सूक्ष्मता और इतना अच्छे से बताया है कि मैटर, पैरामीटर ज्ञान पराभूति अनुभूति की, आध्यात्मिक अनुभूति की ओर ले जाता है। और ये वास्तव में आज वर्तमान शिक्षा में बच्चों के बीच इस तरह की विद्यावान करना उनको बहुत प्रासंगिकता है आज। मैडम, इसमें मैं अपना अनुभव भी बताता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की थी, इसके बाद MBA किया हुआ था और मैं गवर्नमेंट नौकरी में था, क्लास 1 ऑफिसर रहा। मैं पहले ये समझता था कि एजुकेशन ही मैंने प्राप्त कर ली तो यही सर्वोपरि है।
लेकिन कुछ काल के बाद में मेरे को ये एहसास होने लगा कि ये एजुकेशन पूरी नहीं है, ये अपूर्ण रखती है आदमी को। तब मैंने अध्ययन करना चालू किया और मैंने वेदों वैदिक ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ना जब चालू किया, तो चूंकि सौभाग्य से भारतीय संस्कृति की परंपरा में वैदिक अर्थ साहित्य की प्रचुरता है और वैदिक ज्ञान के ग्रंथों का ने हमको उपलब्ध करा रखे हैं, ऋषि मुनियों ने सौभाग्य से हमको उपलब्ध कराया हुआ है। लेकिन कुछ लोग वो पढ़ते नहीं है, उससे उनकी रुचि है। तो जब मैंने उसमें, क्योंकि मेरे को अध्ययन का शौक था, तो मैंने उसको जब अध्ययन किया और पढ़ना चालू किया, तब मेरे को एहसास हुआ कि ये पैरामीटर साइंस इससे बहुत आगे की का ज्ञान है। और जब तक वो विद्या प्राप्त नहीं होती तब तक हमारा ये पदार्थ विज्ञान का जो मैटर साइंस का जो मामला है, ये हमारा अज्ञान ही बना रहेगा। अब तक जाके मेरे को ये एहसास हुआ कि मैं तो भाई ज्ञान में शून्य था, ज्ञान में से शून्य था। और अब जाके इसको अभी भी मैं ये कहता हूँ कि मैं इसका एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता, लेकिन मैं उस स्टेज का साधक हूँ, उस स्टेज पर आगे बढ़ रहा हूँ। यही बस अध्ययन है। और वैदिक विज्ञान होने का यही भाग मिलता है कि हम अपने आप को हमेशा सब जमीन पर रखें और हम मेन इज ऑलवेज ए लर्नर। हमेशा मनुष्य एक विद्यार्थी रहता है जीवन पर्यंत तक, और वो ज्ञान को बढ़ाता रहे। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान को पढ़ते पढ़ते मनुष्य कभी भी सैचुरेशन को प्राप्त नहीं हो सकता। विद्या भंडार है ज्ञान का, इसलिए विद्या को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। और यही विद्या उसके साथ जाती है, यही आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। वास्तव में बहुत अद्भुत बात आपने रखी है। और मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों के लिए विद्यावान होना जरूरी है, ना कि शिक्षावान। सर, जैसे ध्यान की परंपरा रही हमारे यहाँ, हमेशा ध्यान पर जो ध्यान करते हैं लोग, वो कहते हैं मतलब ध्यान से मन की शक्ति बढ़ाता है। ध्यान यानी नियमित अभ्यास करने से मन बाहर की चीजों पर ज्यादा नहीं जाता। तो इसका कुछ वेदों में इसके बारे में क्या कहा गया है? मैडम, ध्यान इसको एक कैसे? अष्टांग योग दर्शन में मैंने अभी आपको बताया, पतंजलि का योग दर्शन है, उसमें अष्टांग स्टेप है, 8 स्टेप हैं। उसमें 8 स्टेप में ध्यान बहुत आगे की चीज है। सबसे पहले उसके पहले स्टेप जब तक अपने हमको प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम आगे की स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकते। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। तो ध्यान जो स्टेप है वो 7th स्टेप है। हम 7th स्टेप पे एक साथ नहीं जा सकते हैं। हमको पहले यम नियम में रहना पड़ेगा होगा, और यम नियम के बाद आसन प्राणायाम में रहना होगा, फिर प्रत्याहार में रहना होगा, फिर धारणा को हमको धारण करना पड़ेगा, फिर ध्यान में जाना पड़ेगा। तब हम समाधि और ध्यान पे को उपलब्ध कर पाएंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम एक एक स्टेप से आगे बढ़ेंगे। जी जी जी, हेमंत जी सर, आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार जी। नमस्ते। मैं ये जानना चाह रहा हूँ साहब इसमें कि अपने आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंदर डिग्रियों का प्रचलन शुरू हो गया है, जैसे एमए, एमकॉम, बीएससी, बीकॉम। तो पुरानी शिक्षा पद्धति के अंदर ये डिग्रियों का प्रचलन था, या कैसे अपन जस्टिफाई करते थे कि ये साइंस का है या आर्ट्स का है या कॉमर्स का है? इस संबंध में थोड़ा सा बताइएगा। जी जी, वैदिक शिक्षा पद्धति में समग्र शिक्षा होती थी। इसमें बालक को प्राइमरी एजुकेशन से लेके उच्च एजुकेशन तक मिलती थी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, वो गोकुल में रहे थे, तो गोकुल में पढ़े थे प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन उन्होंने हायर सेकेंडरी की जो मिडिल एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन थी वो मथुरा में आके पूर्ण की थी। और जब मथुरा में वो पढ़ लिए थे, तब वो उज्जैन में जो हायर एजुकेशन थी जिसको वैदिक शिक्षा बोलते हैं, तो ऋषि उज्जैन के जो थे ना, उनके जो क्या नाम, सांदीपनी आश्रम में जाके उन्होंने ग्रहण किया था। तो अपनी जो एजुकेशन थी वो उच्च शिक्षा तक पहुंचती थी। और वो पूरी एजुकेशन आज आपको
जैसे आपने एमए बीएड किया, एमए किया, एमए एमएससी किया, इसके बाद पीएचडी किया, तो आप 17-18 क्लास तक एजुकेशन ले लेते हैं तो आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि सेकेंडरी के बाद में 3 साल आपका ग्रेजुएशन में हो जाता है, फिर 2 साल आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो 12 और 3 15 और 2 17, और अगर पीएचडी कर रहे हैं तो 2 साल और मान लो, तो 19 साल में आपकी पूरी एजुकेशन हो जाती है पीएचडी तक। लेकिन हमारी एजुकेशन में गुरुकुल की व्यवस्था में 25 साल तक एक बेसिक कंसेप्ट पूरे होते थे। 25 साल तक की उम्र में बच्चे को पढ़ना होता था, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको रहकर ब्रह्मचर्य की शिक्षा होती थी। तो 25 साल की एजुकेशन पढ़ लेता था, तब उसका समावेशन संस्कार होता था, जिसको समावर्तन संस्कार बोलते हैं। मतलब वो ग्रेजुएट होकर जब वो घर पर जाता था, वैवाहिक विवाह करने के लिए योग हो जाता था 25 साल के बाद। वैदिक शिक्षा में 25 साल अपनी मेरिज की आयु भी होती थी, गृहस्थ धर्म में जाने का जो आयु होती थी वो 25 साल के बाद में होती थी। अपने भगवान राम और कृष्ण, इनके विवाह भी 25 साल की आयु के बाद में हुए हैं, पहले नहीं होते थे, मैच्योर पूरी तरह से हो जाते थे। फिर अगर कोई ये 25 साल की जो शिक्षा होती थी उम्र तक, ये शिक्षा सबों को उपलब्ध थी और सबों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी। सारे चारों वर्णों के बालक उसको पढ़ते थे। फिर जिसमें सामर्थ्य होती थी ज्ञान को प्राप्त करने की ज्यादा, तो वो 25 के बाद में फिर वो 36 वर्ष तक प्राप्त करता था ज्ञान को। 36 वर्ष तक कौन विद्यार्थी करता था? जो क्षत्रिय धर्म का पालन करता था, वो 36 वर्ष तक पढ़ता था। 25 वर्ष तक सामान्य, जिसको व्यस्त कहा गया, जो जिसको बिजनेस करना होगा, जिसको कृषि करना होगा, जिसको धर्म में जाना होगा, वो 25 वर्ष तक एजुकेशन लेता था। और जिसको क्षत्रिय धर्म का पालन करना होता था, उसको टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी धर्म के लिए। मतलब आप ये नहीं खाली क्षत्रिय हो गए, उसका मतलब ये हुआ कि आप शस्त्र में, साइंस में, केमिकल साइंस में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में आप उसमें योग्य हो गए, तो वो उसको 36 साल तक उसको एजुकेशन मिलती थी। लेकिन जिसको इससे भी अपर एजुकेशन चाहिए होती थी, उसको 48 वर्ष तक उसको शिक्षा को ग्रहण करना होता था। ओहो, वर्ष तक की शिक्षा राम ने और कृष्ण ने प्राप्त की थी। इसके तब जाके वो हमारे पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण कौशल से युक्त हुए। अगर 48 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में यदि उसको प्रोफेसर यानी गुरुकुल में आचार्य बनना है, गुरुकुल में गुरु बनना है, शिक्षक बनना है, तो वो फिर उसके यथा योग्य हो जाता था 48 साल की शिक्षा के बाद। फिर उसको गृहस्थ धर्म में जाने का नहीं होता था, वो विवाह नहीं करता था और वो आचार्य के पद पर रहता था गुरुकुल में। मतलब अपनी शिक्षा कितनी गूढ़ होती थी। और आजकल तो वो मैंने बताया, वो 17-18 वर्ष की उम्र के बाद अब रही उसकी बात, उसमें योग्यता, जैसे आपने बोला कि उसको आज कैसे होती है, साइंस कैसे होती है, उसमें भी क्लासिफिकेशन होती थी। विमान शास्त्र भारद्वाज ऋषि थे, भारद्वाज ऋषि विमान शास्त्र की शिक्षा देते थे। उनका एक ही सब्जेक्ट था विमान शास्त्र। तो अगस्त ऋषि थे, वो बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी की शिक्षा देते थे। अगस्त ऋषि का सिर्फ शिक्षा उनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा थी। तो इसका मतलब हर चैप्टर के, हर विषय के अलग अलग पदार्थ के अलग अलग गुरु हुआ करते थे, हर सब्जेक्ट होते थे। अब जिसको यजुर्वेद की शिक्षा लेनी थी, यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, तो धनुर्वेद जो शिक्षा लेता था वो क्षत्रिय बनता था। आप समझे, अर्जुन जैसे महाभारत का जो अर्जुन था, अर्जुन ने धनुर्वेद की शिक्षा ली थी। जो द्रोणाचार्य थे धनुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। द्रोणाचार्य जो गुरु थे वो धनुर्वेद के ज्ञाता थे। उन्होंने अर्जुन को धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। ऐसा नहीं किया उन्होंने ऋग्वेद की शिक्षा दी हो, वो प्रोफेसर का है, क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे वो प्रोफेसर थे धनुर्वेद के। तो उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी थी धनुर्वेद। धनुर्वेद में क्या था? विशाल टेक्नोलॉजी, युद्ध कला, युद्ध का वो निपुण महारथी बना। इसलिए अर्जुन ने अकेले ने उसको पूरे कौरवों को परास्त किया। सब 11 सुनी सेना थी कौरवों की, उन्होंने अकेले ने उसको परास्त किया था। भीम ने तो सिर्फ उनके कौरव मारे थे, लेकिन अर्जुन ने पूरी 11 सुनी सेना मार डाली थी। तो ये टेक्नोलॉजी उसके पास में थी। तो सबके सब्जेक्ट अलग अलग होते थे। अच्छा, मतलब उस वक्त में भी ये व्यवस्थाएं थी? हाँ, ये व्यवस्था थी। ओके, धन्यवाद सर।
मतलब ठीक है। सर मैं एक बार और जानना चाहूंगा कि आपने जो विद्या का काल विभाजन किया है, विद्या अध्ययन का, उसको एक बार और बताइए। पहली बार मुझे जानने मिला कि काल विभाजन के आधार पर भी हमारी सारी व्यवस्थाएं थी, विद्या अध्ययन के काल विभाजन के आधार पर। ये बहुत अद्भुत जानकारी आपने दी, इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करिएगा सर, जानना चाहूंगा प्लीज। ये देखिए साहब, 25 वर्ष तक जब बालक पैदा होता था उसको 4 या 5 साल की उम्र से शिक्षा मिलती थी वैदिक गुरुकुल शिक्षा में, और वो 25 वर्ष पर्यंत तक ब्रह्मचर्य शिक्षा में रहकर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था। और फिर 25 साल से लेकर 50 साल तक जब वो गृहस्थ धर्म में रहता था तब वो शिक्षा अलग रहती थी। और 50 साल के बाद में 75 साल की जो शिक्षा थी वो वानप्रस्थ आश्रम की रहता था। वानप्रस्थ आश्रम के बाद में वो संन्यास आश्रम में रहता था। ये तो रही 4 वर्णों की व्यवस्था, ये तो रही 4 वर्णों की व्यवस्था। मैं जो आपने मेरे से पूछा था वह व्यवस्था ऐसी थी कि जो सामान्य स्टूडेंट होता था वो 25 वर्ष तक शिक्षा लेता था। जो 100% लिटरेसी रेट रहती थी अपने यहाँ गुरुकुल व्यवस्था में, उसमें 25 वर्ष तक मैंडेटरी था सबको शिक्षा लेना, चाहे वो ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे वो शूद्र का बच्चा हो, चाहे वो वैश्य का हो, चाहे क्षत्रिय का, एक ही गुरुकुल में एक साथ बैठकर शिक्षा लेते थे। तो समावेश का समावेश तो होता था, चारों वर्ण रहते थे। वर्ण व्यवस्था थी वो कर्मानुसार थी, वो कोई जबरी के अनुसार नहीं होती थी कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो जाए, ऐसा नहीं होता था। वैदिक व्यवस्था में हमारे यहाँ कर्म की जो व्यवस्था कही गई थी वो कर्म के अनुसार आदमी नीचे से लेके ऊपर तक जा सकता था। अब जैसे एक जवाल ऋषि हुए, जवाल ऋषि एक वैश्या के पुत्र थे और दलित वैश्या के पुत्र थे, लेकिन वो शिक्षा प्राप्त करके आचार्य की पदवी तक पहुंचे और ब्राह्मण कहलाए। तो ये 25 वर्ष तक समान शिक्षा होती थी। और इसके बाद में 36 वर्ष तक जो था वो क्षत्रिय को शिक्षा लेनी होती थी, तब वो क्षत्रिय बन पाता था। उसके साथ में उसकी इंजीनियरिंग साइंस की शिक्षा भी उसके साथ चलती थी। लेकिन जिसको ब्राह्मण उच्च आचार्य बनना होता था उसको 48 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, तब वो सर्वांग चारों वेदों का ज्ञाता बन जाता था और तब वो आचार्य की पदवी को ग्रहण कर सकता था। शर्मा जी, आप इस विषय में प्रकाश डालना चाहेंगे कि जाति व्यवस्था कब आई, और ये जो आपने शिक्षा पद्धति की बात बताया कि सभी लोग एक साथ पढ़ते थे, ये बहुत अच्छा ग्रंथों में कहीं उल्लेख हो, उसके संदर्भ हिस्टोरिकल या ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जाति व्यवस्था कैसे आई, क्या हुआ? सतयुग पृथ्वी के स्टार्टिंग में जब सतयुग आया, सतयुग के बाद में फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद में फिर द्वापर युग आया, यहाँ तक तो व्यवस्था सही चलती रही। द्वापर का जो अंतिम कालखंड आया, जब महाराज शांतनु का कार्यकाल था, जो महाभारत के कौरव पांडवों के पूर्व थे आचार्य जो राजा जो शांतनु थे, तो उसके बाद से थोड़ा दूषण चालू हो गया और उसके बाद से लोगों की वेद के प्रति विरक्ति चालू हो गई। मूल ज्ञान को लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। तो इसकी परिणति यह हुई कि भारत में महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध मत पंथ और संप्रदाय की युद्ध के पश्चात मत पंथ संप्रदाय की उत्पत्ति होना चालू हो गई, क्योंकि 5,500 साल पूर्व जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वैदिक विद्वान मर गए, क्षत्रिय अच्छे उत्तम कोटि के मर गए, वैश्य भी उत्तम कोटि, सब भारत देश में सारे विद्वान जो उनका संहार हो गया। तब एक संक्रमण का दौर आया, एक संक्रमण का काल आया। उस काल में फिर भी वेद के कारण 1000-2000 साल तक भारत देश बना रहा। लेकिन आज से 3000 वर्ष पूर्व जब बिल्कुल भारत के आम लोगों ने वेद की तरफ से वेद को पढ़ना छोड़ दिया, मिथ्या ग्रंथ उत्पन्न होने लगे और मनुष्यकृत ग्रंथ उत्पन्न हुए, उसके कारण हमारी जो कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था थी वो जन्मानुसार वर्ण व्यवस्था में ढोंग और पाखंड में लिप्त हो गई और वो हम गलत रास्ते पे हमारे पूर्वज चल दिए। 3000 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। जब महात्मा बुद्ध का और महावीर का जो दौर आया, इस दौर से 2600-2700 वर्ष पहले से, तब से हमारा ये दौर चालू हुआ, गलत दौर, जिसमें वेद के ज्ञान से हम विरत हुए थे। हम सही सत्य ज्ञान को नहीं समझ सके, इसके कारण हम
मिथ्या ज्ञान को, मनुस्कृत पुस्तकों को पढ़कर मिथ्या डायरेक्शन में हम चले गए और हमने कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था को जन्मानुसार में व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया और अपने स्वार्थ के कारण और विद्वानों के खुद के निजी हितों के कारण हम इसको वर्ण व्यवस्था में के गंदगी में जाके गिर पड़े और यह हमारे भारत देश का पतन का मूल कारण रहा। नहीं, बहुत ही आपने अच्छे से बताया। इसके कोई संदर्भ कहीं कहाँ मिलता है कि ऐसा ये हुआ, संदर्भ कि आपका ये अनुमान है कि ऐसा कहीं? ये आप मेरी ये पुस्तक को आप लेंगे जब व्हाट्सएप पर, ये विश्व की वैदिक चेतना इसमें ही मिल जाएगा। और दूसरा आप ऋग्वेद आदि भाषा का एक पुस्तक और है, महर्षि दयानंद सरस्वती की बनाई हुई रची हुई, वो एक सत्यार्थ का, ये 2 पुस्तक आप पढ़ लेना, वो तो कहीं भी आपको मिल जाएगी, ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में मिल जाएगी ये पुस्तकें। ऋग्वेद आदि भाषा का, इसको लिख लो आप। और एक है सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती की लिखी हुई पुस्तकें हैं, ये वैदिक ज्ञान की प्राइमरी पुस्तकें हैं और इससे आपको सब मालूम पड़ जाएगा व्यवस्था अपनी लागू हुई और कब ये मिथ्याचार अपना चालू हुआ समाज में। गुरुजी एक बात पूछना चाहेंगे, सत्यार्थ प्रकाश में इस ढंग का विभाजन का उल्लेख स्पष्ट तौर पे नहीं आया है, मुझे जहां तक याद आता है, संदर्भित हो सकता है शायद सर। हाँ सर, ऐसा है कि इसमें 14 समुल्लास दिए गए हैं। 14 समुल्लास में जो 11वां, 12वां, 13 और 14वां है, उसमें ये पूरी वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था कही गई है, उस पर पूरा व्याख्या की गई है, टीका टिप्पणी उसमें बताई गई है। 11वां, 12वां, 13वां और 14, ये 4 जो चैप्टर है लास्ट के, उसमें ये वर्ण व्यवस्था की पूरी बात कही गई है। सर मैं फिर से देखता हूँ, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। ओके, मैं सीता चतुर्वेदी पन्ना से सभी को नमस्कार। सर मेरा ये प्रश्न है, जिज्ञासा भी कहना चाहिए कि आपने जैसा बताया कि गुरुकुल में चारों वर्णों की शिक्षा दीक्षा होती थी, एक साथ पढ़ते थे, तो सर मेरा ये आपसे पूछना है कि उस समय नारियों की शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? क्योंकि मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि राधा जी की शिक्षा कहाँ हुई है, जानकी माता की शिक्षा कहाँ हुई है, तो सर थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें कि नारियों की शिक्षा होती थी उस समय अथवा नहीं होती थी। मैडम आपका नाम चतुर्वेदी है, आपके 4 वेदों के ज्ञाता थे, इसलिए आपका सरनेम चतुर्वेदी लगा। एक शब्द और आता है इसमें, चतुर्वेदा, जो स्त्री होती थी उनका नाम चतुर्वेदा होता था। जैसा उसको स्त्री का सरनेम चतुर्वेदा कहा गया, तो चारों वेद की ज्ञाता होती थी। जहां तक वेद की बात है, तो वेद में स्त्री को वेद पढ़ने की, स्त्री को क्या, मैंने कहा ना, मनुष्य मात्र को पढ़ने का है, मनुष्य में स्त्री भी आती है, सब नीचे का, ऊपर बालक भी आता है, वृद्ध भी आता है, हर वर्ण का आता है। तो वेद में स्त्री को की महिमा का गान देखिए, विद्या की देवी हमारे यहाँ सरस्वती पर कही गई है, सरस्वती हमारी विद्या की माता कही गई है। इसका मतलब सर्वोपरि हमारे यहाँ विद्या की देवी स्त्री को बोला गया है, स्त्री विद्या को ग्रहण करने में सर्वोपरि है। और वो जब वो चारों वेदों की ज्ञाता हो जाती थी, तब उसको चतुर्वेदा बोलते थे। और वो वेद में जब वो यज्ञ हवन करवाते थे, तो स्त्री को पुरोहित बनाया जाता था। आज भी हम जब संडे को करते हैं, अपनी पत्नी के साथ बैठ के करते हैं, पति अपने वैदिक धर्म में राम बिना अकेले राम नहीं कर सकते, यज्ञ हवन करते हैं, पत्नी के साथ करते हैं गृहस्थ धर्म में। तो इसका मतलब ये है, पत्नी की सहभागिता है वेद में, यज्ञ में, हवन करने में, सारे कर्मों में। आपने एक बात और देखी होगी, राम का जो दरबार की फोटो आप देखते हैं, तो राम के दरबार में सीता जी राम के साथ में बैठी हुई है। तो इसमें आपको क्या समझ में आती है? इसमें आपको ये बात समझ में आती है कि राज काज भी चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन काम भी चलाने का स्त्री का अधिकार था, वो स्त्री इसको संपन्नता से करती थी। स्त्री परिवार में भी, घर में भी वो एक घर की गृहिणी होती है, वो घर का एडमिनिस्ट्रेशन 4 काम एक साथ करती है। ये स्त्री में योग्यता है, ये पुरुष में इतनी योग्यता नहीं है कि वो पुरुष 4 काम 6 काम एक साथ कर सके जितना महिला कर सकती है। तो नारी को सौभाग्यवती, और नारी को महाराज मनु ने तो नारी को कहा है, यस्य नारीयस्य पूज्यते रमन्ते तस्य देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। तो नारी की इतनी महानता है, नारी को ज्ञान प्राप्त करने का पूरा अधिकार है।
रही उसकी बात, तो श्री कृष्ण जी की एक ही पत्नी थी, रुक्मणी। रुक्मणी पूरी शिक्षा, पहले शिक्षा कन्याओं की अलग होती थी और बच्चों की अलग होती थी। तो कन्याओं की शिक्षा गुरुकुल में रुक्मणी पढ़ी थी, सीता जी भी कन्या गुरुकुल में पढ़ी थी, जो जो गांव में कस्बे के पास में होता था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीता ही पढ़ी थी, सीता ही वैदिक विद्वान थी, महारानी द्रौपदी भी वैदिक विद्वान थी और रुक्मणी भी वैदिक विद्वान थी। तो ये इसके लिए कंसेप्ट आप समझे कि पहले अपना 100% लिटरेसी होती थी गुरुकुल काल में, और सारी स्त्रियां को पढ़ने का मैंडेटरी वो रहता था। तो उनके माता पिता अगर किसी बच्चे को नहीं पढ़ाए तो माता पिता का अपराध माना जाता था। आपको याद होगा महाराज दशरथ के पास में विश्वामित्र आए थे। दशरथ के पास में विश्वामित्र किस लिए आए थे कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजिए। दशरथ तैयार नहीं हुए। दशरथ ने मना करी कि विश्वामित्र जी से, गुरु जी मेरे बालक छोटे हैं, वो राजमहल में रहते हैं, उनको अभी जंगल में गुरुकुल में नहीं रह सकते। तो विश्वामित्र नहीं माने, और विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि नहीं, बच्चों की अब उम्र हो गई है, बच्चे अब गुरुकुल में पढ़ेंगे, एजुकेशन के लिए वो एंटाइटल हो गए हैं। तो वो लेके गए। तो गुरु की, इसका मतलब गुरु की गलती थी। गुरु राजा से सर्वोपरि होता था, गुरु के निर्देश को का पालन करना राजा के लिए मैंडेटरी होता था। तो गुरुकुल की शिक्षा और वैदिक शिक्षा में स्त्रियों का पूर्ण अधिकार होता था, पूर्णता से उनको शिक्षा मिलती थी। हाँ साहब, मैं इसका मतलब आपके हिसाब से ये समझा जाए कि स्त्रियां जो हैं शुरू से ही, आदिकाल से ही, इसका मतलब वो मतलब विद्वान रही हैं, शुरू से ही आदिकाल से विद्वान रही है, मतलब उनकी पदवी पुरुषों से आगे रही है हमेशा से ही। ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि राम की उसमें भी सीता जी बैठी हुई है दरबार में, और ये बिल्कुल सही बात है कि, और मेडिकल साइंस भी प्रूव करता है कि महिला की जो शक्ति है वो पुरुषों से कहीं ज्यादा होती है। उनकी सोचने की, समझने की, उनकी बायोलॉजिकल और जो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी पुरुषों से ज्यादा मजबूत होता है। हार्ट अटैक में भी अगर देखा जाए तो रेशो पुरुषों का कम है, महिलाओं का कम है, पुरुषों का ज्यादा होता है। और एक चीज और देखी गई है प्रेजेंट काल में, अगर एक पेयर है, हस्बैंड वाइफ है, अगर बाय द वे हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो महिला काफी दिन तक जीवित रहती है, लेकिन अगर महिला एक्सपायर हो जाती है उस व्यक्ति की, तो पुरुष ज्यादा दिन नहीं चल पाता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मतलब यह है कि हमारा देश में जो हम लोगों ने महिलाओं को पीछे कर दिया, वो बहुत जानबूझ के पीछे किया गया है, जबकि महिला प्रधान हमारा देश रहा है। फिर यही बात मैं अभी कह रहा था। आपने श्रीमान जी बहुत अच्छी बात कही है। ये क्या है कि हमारा यही तो पतन हुआ है, हमने स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। और हमारी पूर्व काल में जो विदुषी महिलाएं होती थी, महारानी कौशल्या युद्ध में दशरथ के साथ में गई थी। महारानी कौशल्या युद्ध में तब उन्होंने वर मांगा था, तो वो सेनापति थी उस समय। महाराज दशरथ की सेना का सेनापति महारानी कौशल्या थी। और महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आपको मालूम है, वो अपने बच्चे को पीठ से बांधकर तलवार लड़ रही है ग्वालियर में आके, और वो युद्ध किया। और ये महारानी, ये कोई पुरुष नहीं कर सकता, कोई पुरुष अपने बच्चे को पीठ पे बांध कर युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन वो महिला होते हुए वो उसने युद्ध करा, और अंग्रेजों से भी वो डरी नहीं। जी सही बात, धन्यवाद साहब, धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। उषा जी, मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था। जी जी सर, स्वागत है। आपने स्त्रियों के बारे में पूछा, तो मैं बताना चाह रहा था कि गार्गी का नाम शायद सबने सुना होगा। बिल्कुल, है ना। तो गार्गी बहुत ही बुद्धिमान थी, और उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि से वो किया था, क्या बोलते हैं, शास्त्रार्थ किया था। और दूसरा उभय भारती, जो कि मंडन मिश्र की पत्नी थी। जब पति हार गया तो उन्होंने फिर मंडन मिश्र को, सॉरी शंकराचार्य को बोला कि मैं आपसे वो शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ। तो ये दो बहुत बड़े नाम हैं। तो जैसा कि शर्मा साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि स्त्रियों का स्थान हमारे देश में हमेशा ऊंचा रहा है, और अभी भी जो संभ्रांत घर है वहाँ पे ऊंचा ही है। धन्यवाद। ये आपने बहुत ही अच्छा प्रकरण को सुनाया है।
याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, एक गार्गी थी, दूसरा का नाम मैत्रेयी था। गार्गी विद्वान थी, मैत्रेयी भी विद्वान थी, लेकिन गार्गी सर्वोपरि थी। और जब पूरी दुनिया में राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी गई, याज्ञवल्क्य ने चुनौती दी सभा में कि कोई भी मेरे से आके ब्रह्म के ऊपर मेरे से शास्त्रार्थ करे, मेरे साथ डिबेट करे, तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। और वो महारानी जो अपनी ये इनकी पत्नी जो थी गार्गी ने डिबेट चालू किया अपने पति के साथ ही। डिबेट किया, यद्यपि वो हार गई थी, लेकिन वो उसने डिबेट की हिम्मत की। क्योंकि वो भी वेद पढ़ी हुई थी, इसलिए वो याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ कर सकी। और जो आपने बोला मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, उसने शंकराचार्य जी से भी शास्त्रार्थ किया। यह सिद्ध करता है कि हमारे यहाँ स्त्रियां विद्वान होती थी और वो शास्त्रार्थ में भी बैठती थी। तो शास्त्रार्थ हमारे यहाँ एक पॉजिटिव डिबेट करने का एक मंच होता था। इससे मनुष्य में एक दूसरे से डिबेट करने की और ज्ञान को बढ़ाने की और मंथन करने की प्रवृत्ति डेवलप होती है, जिससे मूल ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, सत्य को पाया जा सकता है। सत्य के लिए ही अपन जैसे मक्खन निकालते हैं दूध में से, उसमें दही में से, तो जब वो मथते हैं तभी जाके वो मक्खन निकलता है। तो जो डिबेट होती है, इसको शास्त्रार्थ बोलते हैं। ये हमारी वैदिक विज्ञान की परंपरा में, वैदिक गुरुकुल की व्यवस्था में शास्त्रार्थ भी एक हमारा मैटर होता था, एक स्टेज होती थी उसको ज्ञान को प्राप्त करने की। आपस में विद्यार्थियों को गुरुकुल आचार्य जी बिठाते थे और उनका डिबेट करवाते थे किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर। यह व्यवस्था आज भी है। डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब हायर एजुकेशन होती है तब वो डिबेट होती है। तो डिबेट विद्यार्थियों में करवाया जाता है। इससे तर्क वितर्क की क्षमता बढ़ती है और सत्य को हम पाने की कोशिश करते हैं। सर, मैं घनश्याम तिवारी, सभी को नमस्कार। जी जी जी। सर ने उल्लेख करा था शायद दशरथ की जो सेनापति थी वो केकई थी, उन्होंने 2 वरदान मांगे थे, यदि मैं सही हूं तो। ये तो बात हो गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे वैदिक काल में महिला की शिक्षा बहुत अच्छी थी, लेकिन विदेशी आक्रमण के कारण हमारे देश में कई रूढ़िवादी आई, जिससे पर्दा प्रथा आई, महिलाओं की शिक्षा नहीं आई। तो आज भी जब हम बात करते हैं कि वैदिक काल में हमारे यहाँ स्त्री बहुत शिक्षित थी, बहुत समृद्ध थी, तो लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं। और कुछ राजनीतिक लोग मनुवादी मनु स्मृति का उदाहरण देके महिला को पीछे करने का प्रयास करते हैं। तो इस भ्रम को कैसे तोड़ें आज की डेट में? क्योंकि जब भी आप बात करते हो तो ये राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, लोग मनु का उदाहरण देने लगते हैं। और आज भी जैसे कि सर ने बताया कि एक वेश्या का पुत्र भी बहुत अच्छा ऋषि था, तो आज कई लोग, हाँ, तो सर आज कई लोग ब्लैकमेल करते हैं, जो कर्म के आधार पर कम जाति के हैं, वो कहते हैं हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिल, जबकि मिला है। तो हम ऐसे इस भ्रम को कैसे तोड़ें, कैसे बताएं कि भारतीय सनातन धर्म में शिक्षा सर्वोपरि थी, सर्वश्रेष्ठ थी? ये भ्रम आज भी नहीं टूट पा रहा है। देखिए साहब, इसका मैं आपको जवाब देता हूं कि भारतीय समाज में जो सनातन हिंदू है, उसने अपने ग्रंथों को, वेदों, वैदिक ग्रंथों को, आर्ष ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। उसके घर में ही नहीं है, पढ़ना तो छोड़ो, उसके घर में वेद नहीं है। एक ब्राह्मण के घर में भी वेद नहीं मिलेंगे। तो जब उसने मूल ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया तो वो ज्ञान से व्रत हो गया। जब वो ज्ञान से व्रत हो गया तो वो ना तो उसको प्रत्युत्तर दे पाता, और जो भी कोई गंवार आपको वो बोले कि स्त्रियों की शिक्षा नहीं थी या कोई भी कारण हो, वो उसका उत्तर नहीं दे सकता। आपने अभी मनुस्मृति की बात करी है, मैं मनुस्मृति बहुत ही पावन और पवित्र और महान ग्रंथ है। आपको याद होगा जब किष्किंधा कांड में जब बाली और सुग्रीव का प्रकरण चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो अपने भगवान राम ने उनको, बाली को पीछे से मारा। पीछे से करके जब मार दिया, उसमें बाण मार दिया, जब वो धराशायी नीचे हो गया, तो वो उनपे आक्षेप लगाता है राम पर कि हे राम, आपने मेरे को छल से पीछे से मारा है, मैं तो अपने भाई के साथ गदा युद्ध में लिप्त था, तो आपने मेरे को पीछे से मारा। तब राम ने उसको जो जवाब दिया था वो मनुस्मृति के श्लोक का कोट किया था। मनुस्मृति इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है
कि वो उसको कोर्ट का करा कि मैं छत्री हूँ, मैं राजा हूँ इस क्षेत्र का, और अयोध्या के अंडर में ये आता है किष्किंधा, और मेरा फर्ज बनता है कि अन्याय अगर हुआ, तुमने छोटे भाई की पत्नी का आज तक का हरण कर दिया, उसको अपने राजपाट से निष्कासित कर दिया, इसलिए उसके साथ अन्याय को, मैं अत्याचार को सहन नहीं कर सकता, और मैं अन्याय को मारना मेरा धर्म है। तो धर्मो रक्षति रक्षति धर्मा, धर्म की रक्षा जब हम करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करता है। तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उस आतताई का वध किया। तो उन्होंने इसका प्रूफ दिया कि ये श्लोक मनुस्मृति का मैं कोट कर रहा हूँ, तू आतताई है और तूने है ना अधर्म पूर्वक काम किया था, और तेरे अधर्म को शांत करने का, खत्म करने का मेरा दायित्व बनता है। तो ये कोट इसलिए मैं आपको मनुस्मृति, चूंकि मनुस्मृति कालांतर में 3000 साल के बाद में, जिसमें बौद्ध काल आया, मुगलों का काल आया, अंग्रेजों का काल आया, ये करीबन हम 2500 साल की हम दास्ता के कारण उसमें बीच में प्रचित्त मिला दिए गए। मनुस्मृति मेरे पास रखी हुई है, ये पीछे जो पूरी लाइब्रेरी दिख रही है इसमें पूरी मनुस्मृति रखी हुई है। वो मनुस्मृति का शुद्धिकरण अब हो चुका, सौभाग्य है। मनुस्मृति ग्रंथ में आक्षेप लगा दिए थे लोगों ने, मिक्स मिला दिया, जैसे दूध में आज के केमिकल का दूध मिला के दूध वाला देता है, वो अशुद्ध दूध देता है आपको, तो उसको ग्रहण करोगे तो आप बीमार होगे। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि मनुस्मृति में अशुद्धता मिली हुई है, प्रचित्त मिले हुए हैं। और इसमें गुरुकुल कांकड़ी की आचार्य गुरुकुल डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, उन्होंने इस पर गहन अध्ययन किया, और उस पर शोध करने के बाद में उन्होंने जो जो अशुद्ध ग्रंथों को पाया, वो अशुद्ध श्लोकों को पाया, और अशुद्ध श्लोकों को छांटकर उन्होंने अलग कर दिया, और शुद्ध मनुस्मृति का जो किया है, वो शुद्ध मनुस्मृति अगर आप लोगे बाजार से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के नाम की, और वो उसको पढ़ोगे तब आपके मिथ्या धारणाएं दूर हो जाएगी। दुर्भाग्य यह है कि आज का मनुष्य समाज मनुस्मृति पे इतने आक्षेप लगा चुका है कि उसको लोग अपवित्र चीज समझते हैं, उसको पढ़ने से डरते हैं, हिचकते हैं। और यही मेरा आपको कहना है, शुद्ध वाली मनुस्मृति जिसको रिवाइज किया गया डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के द्वारा, उसको अगर आप पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तब आपको शुद्धता मालूम पड़ेगी। सर, वेदों में आत्मा के बारे में सिर्फ थोड़ी सी ही बात पे आप ज्यादा डिटेल ना, क्योंकि समय हो गया है, आत्मा के बारे में क्या कहा गया वेदों में? वेद में आत्मा के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। दुनिया में सृष्टि में 3 तत्व बने हुए हैं, 3 तत्व, एक ईश्वर, एक आत्मा, एक प्रकृति। ये 3 तत्वों से ही बनके सृष्टि बनी है। इसमें ईश्वर जो है वो चेतन, परम चेतन तत्व है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान है, और वो पैरामीटर है, वो कोई मैटर नहीं है। ईश्वर को आप दूरबीन से देख नहीं सकते, क्योंकि दूरबीन बनी हुई है मैटर की बनी है, और वो है पैरामीटर। तो ईश्वर को आप अपने उससे नहीं देख सकते, ज्ञान से ही प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान से अपने ध्यान और समाधि लगाकर मूर्धा में आप प्राप्त कर सकते हैं, हृदय में आप प्राप्त कर सकते हैं। रही उसकी बात, अभी मैं आपसे प्रश्न पूछाऊं तो आपकी जो आत्मा होती है, वो आत्मा कहाँ रहती है? मनुष्य की आत्मा कहाँ रहती है, कहाँ निवास करती है, बताइए। जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, वो इनमें से किसी को अगर ये मालूम है कि मनुष्य की आत्मा उसके शरीर में कहाँ रहती है, तो वो मेरे को कृपया बताएं। सर, यहाँ नहीं, आत्मा अपने शरीर में सेंटर में जो अपने ये दोनों पसली होती है ना, पसलियों के बीच में ये बिल्कुल बॉटम में जो एक अपेंडिक्स स्टाइल में एक पॉइंट बना रहता है, वहां पर अपने आत्मा रहती है, दोनों पसलियों के बीच में। जो हृदय बोला गया वो हृदय ये वाला हार्ट नहीं है, दिस इज नॉट हृदय। ये दोनों पसलियों के बीच में जो अपने नीचे लंग्स के नीचे एक पॉइंट होता है, वो आत्मा का पॉइंट होता है, वो मध्य होता है, बॉडी का मध्य कहलाता है। वो अपनी बिल्कुल यहाँ पर ये होती है, दोनों पसलियों का जो जोड़ होता है उसके पीछे एक अपेंडिक्स पॉइंट होता है, वहां पर वो पॉइंट होता है, तो वो आत्मा का निवास स्थान है। लेकिन आत्मा जैसे अभी ये बल्ब जल रहा है रूम में बल्ब जल रहा है, लेकिन उसकी रोशनी पूरी, भाई ने अभी बोला था, पूरे शरीर में प्रकाशित होती है। आत्मा रूप ऐसा है क्योंकि वो मैटर नहीं है, वो पैरामीटर है,
तो वो वहां पर रहते हुए भी वो पूरे बॉडी को प्रकाशित करती रहती है। और आपने देखा होगा कि पेड़ में भी जीव होता है, पेड़ में आत्मा होती है, लेकिन आत्मा पार्ट को छोड़ देती है वो पेड़ की डाल सूख जाती है। ऐसे ही जब वो आत्मा किसी शरीर के अंग को छोड़ देती है तो उसको मार जाता है। ये मतलब आपकी डॉक्टर की भाषा में अलग सिस्टम है कि वहाँ संचार नहीं रहता, वो एक अलग व्यवस्था है। तो जब वो आत्मा तो मूर्धार से होकर निकलती है ऊपर अपनी 5 इंद्रियों में से या किसी को भी वो सेलेक्ट कर लेती है आपकी योग्यता के अनुसार। और जब उसकी मृत्यु काल में होती है तो वो आत्मा उससे निकलती है, किसी की कान में से निकलती है, किसी की मुंह से निकलती है, किसी की मूर्धा से निकलती है। जो सर्वोत्तम गति होती है वो मूर्धा से निकलती है, ऊपर से निकालना मानते हैं वो सर्वोत्तम गति होती है। आत्मा एक नॉन मैटर तत्व है जो ना उसको देखा जा सकता है, सिर्फ उसको ज्ञान से आत्मा में उतर कर तभी आप बोलते हैं। ये तो अपना जो ब्रेन जो दिया है ये अपना हार्डवेयर है, इसको आप बोल सकते हैं हार्डवेयर। लेकिन जो आपका ये मूल है, ये आत्मा आपका सॉफ्टवेयर है। और ये ही जब करती है ये पंच इंद्रियों को, सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर ये निकल जाती है। कारण शरीर इंद्रियां होती हैं, जो बाह्य इंद्रियां हैं वो एक आंतरिक होती है, इसको सूक्ष्म इंद्रियां बोलते हैं। वो डाटा को स्टोर करके अपने में लेके चली जाती है। वो अजर है, अमर है, नित्य। उसको ना तो आग जला सकती है, ना चाकू से काटा जा सकता है, ना सुई से उसको छेद किया जाता है। वो आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि एक सुई की नोक पर लाखों आत्माएं समाहित हो सकती है। इसलिए वो मैटर का विषय नहीं है, वो पैरामैटर ज्ञान है। वो जो समाधि को प्राप्त किया हुआ विद्वान होता है और जो जिसने बहुत तपस्या की हुई है उसको उसका साक्षात्कार हुआ हो जाता है और वो उसको साक्षात्कार कर सकता है।